नमस्कार दोस्तों, आज है 10 जनवरी 2025 और आज की वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत सरकार के नए राजस्व सचिव कौन बने। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत सरकार के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांता पांडे को अपॉइंट किया गया है और इनके साथ में एक और नियुक्ति हुई है अरुणीश चावला की। देखिए, अभी हाल ही में अरुणीश चावला को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है और साथ में अरुणीश चावला को एक और जिम्मेदारी दी गई है। इनको सार्वजनिक उद्यम विभाग और संस्कृति मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अरुणीश चावला और तुहिन कांत पांडे, इन दोनों को बारे याद रखिएगा। तुहिन कांता पांडे जो है ये राजस्व सचिव बने हैं भारत सरकार के और अरुणीश चावला जो है ये जो है निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव अपॉइंट हुए हैं और साथ में इनको सार्वजनिक उद्यम विभाग और संस्कृति मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। तो दो प्रश्न हमारे एक ही क्वेश्चन में जो है कंप्लीट हो गए। दूसरा प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये चीज़ तो आपको जाननी ही पड़ेगी क्योंकि इसके बिना कोई भी एग्जाम में पेपर नहीं बनता है। ठीक है, तो देखिए, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, यानी कि 10 साल टोटल हो चुके हैं और इसका सेलिब्रेशन चल रहा है इस समय। याद रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था ताकि भारत की बढ़ती और बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से संबोधित किया जा सके। तो नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। योजना आयोग जो है ये पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च करती थी कि अगले 5 साल में हम किस चीज़ का विकास करेंगे और उसके बाद फिर एक नई पंचवर्षीय योजना 5 साल बाद आ जाती थी। तो योजना आयोग वही काम करती थी। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से तो आपने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखा होगा। तो उसको हटाकर जो है नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई 2014 में तो इन्होंने कहा कि अब योजना आयोग को ख़त्म कर दिया जाए, नीति आयोग लाया जाए। और नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है ये एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, नीति आयोग यानी कि NITI, इसका मतलब क्या है। N का मतलब है नेशनल, I का मतलब है इंस्टीट्यूशन और T का मतलब है ट्रांसफार्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया जो है नीति आयोग का पूरा नाम है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन दिवस यानी कि अर्थ रोटेशन डे किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, पृथ्वी का जो घूर्णन दिवस है ये 8 जनवरी को मनाया गया और 8 जनवरी को ही हम क्यों अर्थ रोटेशन डे मनाते हैं। देखिए, 8 जनवरी को मनाया जाने वाला ये दिवस जो है 1851 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फूको के द्वारा किए गए ऐतिहासिक प्रयोग की याद दिलाता है जिसने पृथ्वी के घूर्णन को प्रमाणित किया था। तो इसीलिए हम 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस यानी कि अर्थ रोटेशन डे मनाते हैं। और चौथा प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ भारतीय नौसेना के लिए सोनार बाय का सह उत्पादन करने के लिए समझौता किया है। तो देखिए, भारत अमेरिका के साथ मिलकर अब सोनार बाय का सह उत्पादन करेगा यानी को प्रोडक्शन करेगा। और इस पहल में अमेरिका की अंडरसी युद्ध तकनीकी में, मतलब समुद्र के अंदर अंडरसी हो गया, तो तकनीकी में अग्रणी अल्ट्रा मरीन और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड संयुक्त रूप से जो है सोनार बाय का निर्माण करेंगे। देखिए, ये ज़रूरी क्यों था, क्योंकि देखिए चाइना जो है हमारे पड़ोस में है और ये चारों तरफ से लगभग हमें घेर रहा है। इधर पाकिस्तान से दोस्ती किया और मालदीव, इधर फिर श्रीलंका में अशांति फैला दिया, बांग्लादेश में अशांति फैला दिया। तो ऐसे ऐसे करके ये चारों तरफ से अशांति फैला रहा है सभी देशों में भारत के। और ये चाह रहा है कि भारत के अगर पड़ोसी जो है अशांत रहेंगे तो भारत में जो है भाग भाग के जाएंगे और फिर भारत में अशांति फैलेगी और वहाँ पे विद्रोह होगा। खैर, अभी तक देखिए जब तक मोदी जी हैं तब तक तो ऐसा नहीं होने वाला है। बाकी किसी सरकार अगले 5 साल बाद आएगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या स्थिति होगी। तो इन्हीं सबसे निपटने के लिए भारतीय नौसेना के लिए सोनार बाय का सह उत्पादन करने के लिए अमेरिका के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है। पांचवा, कि हाल ही में कर्नाटक सहित भारत और वैश्विक स्तर पर किस वायरस के मामलों में वृद्धि देखी गई है। तो देखिए, चीन इतना नीच और कमीना देश है, इसने जो है एक बार फिर एक वायरस फैला दिया है जिसका नाम है मानव मेटा न्यूमो वायरस यानी कि HMPV।
अब ये इस वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रहा है, लेकिन अभी भारत में भी इसके कुछ मामले देखे गए हैं, कर्नाटक सहित भारत के अन्य राज्यों में। तो मानव मेटाड्यूमो वायरस हल्के श्वसन संक्रमण से लेकर गंभीर स्थितियों जैसे ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया तक का कारण बन सकता है। और हाल ही के दिनों में कर्नाटक सहित भारत और वैश्विक स्तर पर मामलों में वृद्धि के बाद HMPV पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो देखिए, आपसे एक निवेदन है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं और किसी भी व्यक्ति से हाथ मत मिलाएं, सीधे नमस्ते करिए हाथ जोड़कर, इससे संक्रमण नहीं फैलेगा। और हाथ को अपने बार बार धोते रहिए और किसी भी स्थान पर जाइए तो मास्क जरूर लगाइए, ताकि कोई छींके तो उसका संक्रमण आपके नाक के रास्ते जो आपके फेफड़े में ना पहुंच सके। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में गुणोत्सव 2025 कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो देखिए, गुणोत्सव 2025 कार्यक्रम की शुरुआत असम में हुई है। असम के जो मुख्यमंत्री, इनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने जो है पूरे राज्य भर में लगभग 14.11 लाख छात्रों को के लिए शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और बेहतर शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो है इस गुणोत्सव 2025 कार्यक्रम को शुरू किया है। इस कार्यक्रम का विषय रखा गया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, और इसे 3 चरणों में लागू करेगी असम की सरकार। तो याद रखिएगा, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने अभी हाल ही में गुणोत्सव 2025 कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? असम में लगभग 14.11 लाख छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और बेहतर शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में जॉन ड्रामानी महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। तो देखिए, जॉन ड्रामानी महामा जो है ये घाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं और इनका ये दूसरा कार्यकाल है, पहले भी ये राष्ट्रपति थे। तो दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जिसमें जीत दर्ज करने के बाद जॉन ड्रामानी महामा ने आधिकारिक तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है और अपने पद पर ये काम करना शुरू कर चुके हैं। घाना देश की बात करें तो देखिए, इसकी कैपिटल है कारा। घाना की करेंसी है घानियन सेडी। ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है यहाँ की, और घाना की टोटल जनसंख्या है 3.41 करोड़। आठवां की विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है। तो देखिए, विश्व हिंदी दिवस की 2025 की थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज़, यानी कि अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। तो थीम याद रखेगा। और 10 जनवरी को हमारे साल क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। इसको नोट कर लेना है। देखिए, जो आपका विश्व हिंदी दिवस है ये हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और उसकी सांस्कृतिक महत्ता को उजागर करना है। तो याद रखिएगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज विश्व हिंदी दिवस है, तो आप सभी लोगों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसकी थीम याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। अंग्रेजी में ये थीम है अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। नवा प्रश्न है कि अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता। तो देखिए, जो अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 है, इसका टाइटल जीता है अनाहत सिंह ने। देखिए, भारत के एक होनहार युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 17 का खिताब जीत लिया है। और ये जीत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उनका तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने अंडर 11 और अंडर 15 श्रेणियों का खिताब जीता था। तो याद रखिएगा, भारत की जो अनाहत सिंह हैं, इन्होंने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल जीता है। कहाँ पर जीता है? ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 प्रतियोगिता में। और 10वां, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 सालों में कितना निवेश करने की घोषणा की है। तो ये अमाउंट आपको याद रखना पड़ेगा, $3 बिलियन अमाउंट जो है निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट अगले 2 सालों में। देखिए, 7 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं सत्या नडेला, इन्होंने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित अगले 2 वर्षों में $3 बिलियन के निवेश की घोषणा का जो है खुलासा किया है। तो उसको नोट कर लीजिएगा। और इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। देखिए, पुराने छात्रों को फिर से एक बार लाइए। देखिए, कुछ तो सेलेक्ट हो गए हैं तो उनको उनकी अलग बात है,
जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको जोड़ना आपका काम है। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।